नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज और अब बढ़ते हैं अहम खबरों की ओर। हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है भाजपा का सड़ा हुआ संस्करण मंजूर नहीं, उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी ने हिंदुत्व की विचारधारा का त्याग नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का सड़ा हुआ संस्करण उन्हें स्वीकार्य नहीं। ठाकरे उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहे बांग्लादेश को भारत का इशारा। भारत सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह तत्काल जवाबी कार्रवाई से बचने की कोशिश करेगी ताकि दोनों देशों के बीच संबंधों को खराब होने से रोका जा सके। भारत का स्पष्ट कहना है कि वह बांग्लादेश के साथ किसी भी तरह के व्यापार युद्ध में नहीं उलझना चाहता। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग की दो टूक। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की मतदाता सूची में गड़बड़ी और एपिक नंबरों के डुप्लीकेशन पर सवाल उठाए, जिस पर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को तथ्यहीन बताया। विपक्ष ने चुनावी कानूनों के तहत उपलब्ध प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं। बंगाल हिंसा पर मिथुन का प्रहार, ममता को बताया खतरा। वक्फ कानून को लेकर मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को हिंदुओं के लिए खतरा बताया और संविधान से ऊपर होने का आरोप लगाया। उन्होंने ममता पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने और हिंदुओं को बेघर करने का आरोप भी लगाया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता के विधायक ने टीएमसी के नेताओं पर उठा दिए सवाल। फरक्का से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनिरुल इस्लाम ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पुरानी धूलियन स्थित आवास को बंद कर नए घर में शरण ली। एक दूसरे एमएलए ने तो अपनी ही पार्टी के सांसदों को और विधायकों पर सवाल खड़ा कर दिया है। वाड्रा का आरोप, ईडी का दुरुपयोग ये राजनीति प्रतिशोध है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए वाड्रा ने कहा कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या किसी बीजेपी मंत्री या सदस्य को ईडी ने कभी समन किया है? क्या बीजेपी के सभी नेता निर्दोष हैं? उन पर कोई आरोप नहीं या कई आरोप हैं? एक्टर विजय के खिलाफ फतवा, भावनाओं से खेलने का भी आरोप। एक्टर विजय थलपति पर विवाद तब भड़का जब मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर उन्हें इफ्तार पार्टी में असामाजिक तत्वों को बुलाकर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया। फिर अमेरिका दौरे पर जा रहे राहुल गांधी ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे पर वह रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे और वहां के छात्रों एवं प्रोफेसरों के साथ बातचीत करेंगे। बंगाल में शिक्षकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी पद पर बने रहने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी नौकरी गंवाने वाले बेदाग सहायक शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इस वजह से उन्हें अपने पद पर बने रहने की इजाजत दी है। वक्फ पर 100 से ज्यादा याचिकाओं पर बोले सीजेआई। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी हुई। अदालत ने इस दौरान वक्फ एक्ट के खिलाफ दायर करीब 100 अर्जियों को लेकर भी आपत्ति जताई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम इतनी अर्जियों पर सुनवाई नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक। वक्फ 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। अगले 1 हफ्ते तक वक्फ बोर्ड में किसी की नियुक्ति नहीं होगी और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को भी डिनोटिफाई किया जाएगा। 10,000 तीर्थ यात्रियों के लिए सऊदी अरब ने फिर खोला पोर्टल। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों से हज तीर्थ यात्रा पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया और ऐलान किया कि 10,000 तीर्थ यात्रियों के लिए सऊदी अरब ने फिर से पोर्टल खोल दिया है। बंगाल सरकार पर हाईकोर्ट का सख्त रुख। कोलकाता हाईकोर्ट का कहना है कि हिंसा प्रभावित पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केंद्र बलों की तैनाती अभी बनी रहेगी। अदालत ने गुरुवार को कहा कि अभी फोर्सेस तैनात रहनी चाहिए। इसके अलावा भड़काऊ भाषणों पर भी नियंत्रण की जरूरत है। कश्मीर से पाकिस्तान का बस एक ही रास्ता, पाक आर्मी चीफ पर भारत का पलटवार। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर 2 राष्ट्रीय सिद्धांत और कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पलटवार किया। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ एकमात्र संबंध अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को खाली करना है। सरकार के खिलाफ अदालत के हाथ लगा परमाणु बम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि यह सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हाथ परमाणु बम लगने जैसा है।
त्रिभाषा विवाद पर अब राज ठाकरे ने छेड़ी नई जंग। महाराष्ट्र में टेंशन। राज ठाकरे ने केंद्र सरकार की 3 भाषा नीति की आलोचना की और कहा कि वह हर जगह हिंदी थोपने नहीं देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में लिखा, आपको जो भी त्रिभाषा फॉर्मूला है उसे सरकारी मामलों तक ही सीमित रखें, उसे शिक्षा में न लाएं। वक्फ हिंसा पर हाई कोर्ट में ममता सरकार का कबूलनामा। वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर राज्य सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि हिंसा के दिन करीब 10,000 की भीड़ जमा हो गई थी। इतना ही नहीं, उन्मादी भीड़ ने तब मौके पर तैनात पुलिस की पिस्तौल भी छीन ली थी। सपा वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मुस्लिम दलितों को मायावती ने चेताया। मायावती ने दलितों के साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज को चेताया कि सपा के बहकावे में न आए। इसके साथ मायावती ने नसीहत भी दी कि टीका टिप्पणी करने के बजाय संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं। आप चंदाखोर पार्टी है, यह चंदाखोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने छापा मारा। इस पर भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। सचदेवा ने तंज भरे लहजे में कहा कि हमने चंदा चोर नाम तो सुना था, यह आम आदमी पार्टी तो चंदा चोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक पर भी हमला करते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले यह चंदाखोर लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले। दुर्गेश पाठक के घर से सीबीआई को क्या क्या मिला? आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सुबह सीबीआई अधिकारियों ने रेड डाल दी। अब इस पूरे मामले पर खुद दुर्गेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी बात बताई। दुर्गेश ने कहा, उन्हें मेरे घर से कुछ नहीं मिला। महागठबंधन में पशुपति पारस की एंट्री पर तेजस्वी बोले, आगे देखेंगे। पटना में गुरुवार को ही महागठबंधन की पहली बैठक में पारस को साथ लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ। बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से इस बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि आगे जो बैठकें होंगी उनमें देखा जाएगा। झामुमो के पूर्व विधायक को झटका, हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक पॉलुस सुरीन को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया। पॉलुस सुरीन ने अपने भतीजे की मृत्यु का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी ताकि वे श्रद्धाक्रम में शामिल हो सके। बीजेपी का मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ हल्ला बोल। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची में गुरुवार को विरोध मार्च निकाला और संविधान पर कथित टिप्पणी को लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग की। भाजपा की झारखंड यूनिट के प्रमुख बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। झारखंड में नहीं लागू होगा वक्फ संशोधन कानून, मंत्री हफीजुल हसन का वादा। झारखंड राज्य हज कमेटी की ओर से बुधवार को हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस बिल को लाकर संसद से पास कराई है। कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य प्राथमिकता। वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने कहा कि राज्य सरकार और एसबीआई के बीच हुए एमओयू से कर्मियों को मुफ्त बीमा सुविधा मिलेगी, जिसमें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बस वेतन खाता एसबीआई में होना जरूरी है। यह समझौता सरकार की कर्मियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक, एनडीए का तंज। पटना में राजद कार्यालय पर महागठबंधन की अहम बैठक आज। कांग्रेस, वामदल और वीआईपी के नेता हो सकते हैं शामिल। गिरिराज सिंह ने बैठक को लेकर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए। पप्पू यादव की मांग से पहले महागठबंधन बैठक, सीट बंटवारे पर चर्चा संभव। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की बैठक आज पटना में, सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। पप्पू यादव ने कोसी और सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की मांग की। मुकेश सहनी का दावा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, वीआईपी को डिप्टी सीएम चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा, 2020 में साथ न रहते तो नीतीश की सरकार न बनती। अब तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और उनकी पार्टी को डिप्टी सीएम पद मिलना चाहिए। वक्फ कानून पर बोली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, दिक्कत हुई तो फिर करेंगे संशोधन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुसलमान 1 साल वक्फ कानून का असर देख ले, दिक्कत होने पर दोबारा संशोधन होगा। उन्होंने इसे गरीब मुसलमानों के हक में बताया। विपक्ष ने जताई आपत्ति। बिहार में आज से महिला संवाद की शुरुआत, चुनाव से पहले नीतीश का बड़ा कदम। सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पहले दिन 600 स्थानों पर होगा आयोजन। 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। तेजस्वी को मिली महागठबंधन समन्वय समिति की कमान। पटना में हुई महागठबंधन की पहली बैठक में तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का प्रमुख बनाया गया। कांग्रेस ने बताया कि 13 सदस्यीय कमेटी चुनाव से जुड़े सभी फैसले लेगी। हर दल से 2 सदस्य होंगे शामिल।
चार धाम यात्रा में किराया वसूली पर सख्ती, मनमानी करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। चार धाम यात्रा के दौरान तय किराए से अधिक वसूली पर बस, टैक्सी का परमिट और ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस रद्द होगा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया, किराए की दरें पहले जैसी रहेंगी, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। सिलक्यारा सुरंग ब्रेक थ्रू के बाद चार धाम यात्रा होगी आसान, दूरी घटेगी 26 किलोमीटर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुरंग आर पार होने से गंगोत्री यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर घटेगी। इससे यात्रा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टनल का नाम बाबा बौखनाग के नाम पर रखने की घोषणा की गई। झारखंड में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा, मंत्री हफीजुल हसन। हज प्रशिक्षण शिविर में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। भाजपा पर मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। हज यात्रियों को हर सुविधा देने का भरोसा भी जताया। भाजपा का विरोध मार्च, हफीजुल हसन से इस्तीफे की मांग। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध मार्च निकाला और मंत्री हफीजुल हसन के इस्तीफे की मांग की। बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक से राजभवन तक नारेबाजी की। रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना को मीडिया लेजेंड बताया। रणवीर इलाहाबादिया ने इंस्टाग्राम पर समय रैना के बारे में बात करते हुए कहा कि वह जल्द वापसी करेंगे और उन्हें मीडिया लेजेंड बताया। इवेंट के बाद क्लोजर मिलने की बात भी कही। साथ ही आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा को प्यार भेजा। AR रहमान ने तलाक पर पहली बार खोला दिल। AR रहमान ने तलाक पर पहली बार बात की। कहा कि यह सिर्फ दिखता है कि कितने लोग उनसे प्यार करते हैं और परवाह करते हैं। सिंगर ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कम ही बात की है, लेकिन अब उन्होंने इसे पब्लिक किया। उर्वशी रौतेला के मंदिर वाले बयान पर हंगामा, ट्रोल्स ने किया निशाना। उर्वशी रौतेला ने दावा किया कि बद्रीनाथ के पास उनका मंदिर है, जिससे वह फिर से ट्रोल हो गई। साथ ही उन्होंने साउथ में भी अपना मंदिर बनाने की इच्छा जताई। उनके इस बयान पर लोग भड़क गए हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्रोल को दिया तगड़ा जवाब। सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पे एक ट्रोल को करारा जवाब दिया, जिसने उन्हें तलाक की बद्दुआ दी थी। सोनाक्षी ने कहा, पहले तेरे मम्मी पापा करेंगे, फिर हम, प्रॉमिस। शादी के बाद उन्हें लगातार नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। यजुवेंद्र चहल की वायरल फोटो, गुलदस्ता और गर्लफ्रेंड को टैग करने पर चर्चा। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल की इंस्टा स्टोरी में गुलाब का गुलदस्ता पकड़े हुए एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड RJ महवश को टैग किया था। बाद में यह स्टोरी डिलीट कर दी गई। सुपर ओवर में जीत तो गई दिल्ली, लेकिन बॉलिंग कोच मुनाफ पटेल पर लग गया जुर्माना। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद मुनाफ पटेल के चौथे अंपायर से उलझने पर BCCI ने 25% मैच फीस का जुर्माना, एक डिमेरिट पॉइंट की सजा दी है। पटेल ने आचार संहिता उल्लंघन को स्वीकार कर लिया है। जहीर खान और विराट कोहली के बीच गुस्से का किस्सा। IPL कोच जहीर खान और ईशांत शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान एक किस्से को साझा किया, जिसमें जहीर ने विराट कोहली को गुस्से में डांट दिया था। जहीर ने इस पर अपना पक्ष भी रखा। BCCI ने गौतम गंभीर के 3 स्पोर्ट्स स्टाफ की छुट्टी की। BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के 3 सपोर्ट स्टाफ को हटा दिया है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के निराशाजनक प्रदर्शन और अंदरूनी खबरों के लीक से जोड़ा जा रहा है। बर्खास्त किए गए स्टाफ गंभीर के करीबी थे। IPL का पहला सुपर ओवर, राजस्थान ने किया कमाल। IPL 2009 में पहला सुपर ओवर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था। राजस्थान के यूसुफ पठान ने 16 रन बनाकर मैच अपनी टीम नाम किया। सनी देओल की जाट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। सनी देओल की हालिया फिल्म जाट ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिल्म में उनके दमदार किरदार को सराहा गया, जबकि रणदीप हुड्डा के विलन रोल ने भी दर्शकों को प्रभावित किया। ट्रंप ने गोल्डन वीजा योजना को लेकर एलॉन मस्क को सौंपी जिम्मेदारी। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन वीजा योजना के काम पर शुरू कर दिए हैं और इसके लिए एलॉन मस्क को जिम्मेदारी दी गई है। मस्क के नेतृत्व में एक वेबसाइट बनाई जाएगी, जिससे विदेशी निवेशक आसानी से अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता ऋण न देने पर दी सहमति। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को ऋण न मानने पर सहमति जताई है। हालांकि इसे बिना ब्याज के चुकाना जरूरी होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस डील की सराहना की। ट्रंप ने ईरान पर इजरायली हमले की योजना पर ब्रेक लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना को रोक दिया है। इससे हमले में अमेरिका और इजरायली सेना के संयुक्त ऑपरेशन की योजना थी, लेकिन ट्रंप ने इसे मंजूरी नहीं दी।
चीन ने ट्रंप के 245% टैरिफ पर दी प्रतिक्रिया। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जा रहे 245% टैरिफ को तर्कहीन बताते हुए कहा कि इससे अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चीन ने कहा कि व्यापारिक युद्ध में कोई विजेता नहीं होता और अमेरिका के टैरिफ केवल आंकड़ों का खेल बन चुके हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख ने दिया विवादित भाषण। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदी पूरी तरीके से अलग हैं और पाकिस्तान मदीने के बाद दूसरा एक ऐसा देश है जिसने कलमे की बुनियाद पर बनाया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।